हाय दिस इज़ हेमलता एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो मेरे साइंस की सेकंड लेसन प्लान की वीडियो है जिसका प्रकरण है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। इसके पहले जो मैंने साइंस की फर्स्ट लेसन प्लान की वीडियो डाली थी उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और इसमें चीज़ों को कैसे लिखना होता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। एंड जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम पाठ योजना। ये मेरी दूसरी पाठ योजना है साइंस की। उसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर छात्रा अध्यापिका का नाम, फिर कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, वर्ग, दिनांक और कालांश। ये सारी चीज़ें लिखनी है। जिसमें पहला पॉइंट है छात्रों में सामान्य उद्देश्य रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक रीति से सोचने की क्षमता विकसित करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों की विचारात्मक मौलिकता को प्रोत्साहन देना। फिफ्थ पॉइंट है उनमें निरंतर परिश्रम करने की आदत डालना। अब अगला पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों को कार्बन के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। सेकेंड पॉइंट है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में विस्तृत जानकारी देना। थर्ड पॉइंट है ग्रेफाइट तथा हीरा की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। फोर्थ पॉइंट है बच्चे हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना को समझ सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, बच्चों को इसके बारे में अवगत कराना। इसके बाद लिखेंगे हम सहायक सामग्री, जिसमें है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर तथा कक्षा उपयोगी अन्य सहायक सामग्री। अब हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि बच्चे पहले से क्या क्या जानते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी है। इसमें लिखा है बच्चे कार्बन तथा उसकी उपस्थिति और कार्बन के विभिन्न रूपों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्रा अध्यापिका बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगी और छात्र उसका उत्तर देंगे। जिसमें पहला प्रश्न है प्रकृति में कार्बन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम बताइए, तो छात्र उत्तर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न आता है मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है, तो छात्र उत्तर देते हैं कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में पाया जाता है। अब छात्रा अध्यापिका अगला प्रश्न करती हैं कार्बन तत्व के इन विभिन्न रूपों कोयला, ग्रेफाइट, हीरा आदि को क्या कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं कार्बन के अपर रूप। अब छात्र इसका उत्तर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछली क्लास जब चली थी तब उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताया गया था। फिर छात्रा अध्यापिका अगला प्रश्न करती हैं कार्बन के कुछ क्रिस्टलीय अपर रूपों के नाम बताइए। तो अब छात्रों को ये चीज़ें नहीं पता है तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाते हैं और ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। फिर आता है उद्देश्य कथन। इसमें छात्रा अध्यापिका बताती हैं बच्चों आज हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रकरण निकल आया है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। अब उसके बाद आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। इसमें कुछ पॉइंट हैं शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। छात्रा अध्यापिका इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगी जिसे हम छात्रा अध्यापिका कथन में लिखेंगे।
छात्राध्यापिका बताएंगी, हीरा, फुलरीन तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। उनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिसके कारण इनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है। आइए इनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। अब छात्र कथन में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, इसमें कौन कौन से आते हैं? हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट। अब शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का अर्थ क्या होता है? छात्राध्यापिका इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगी। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर पतली छड़ यानी लीड जिससे लिखा जाता है, ग्रेफाइट की बनी होती है। छात्र कथन में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्यामपट्ट कार्य में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया है, जैसे ग्रेफाइट अधिक मात्रा में चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और मैक्सिको में पाया जाता है। भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। अब शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट है ग्रेफाइट की परत संरचना। छात्राध्यापिका इसके बारे में व्याख्या करेंगी। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी अनेक समतलीय परतें होती हैं। प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु खष्टकोणीय छल्ले रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की खष्टकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य छेद बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट सलेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कार्बन के अन्य अपर रूपों की तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे और समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में ग्रेफाइट की परत संरचना बनाएंगे। श्यामपट्ट कार्य में ग्रेफाइट की परत संरचना बनाई गई है और नीचे लिखा गया है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक यानी कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप, जिसको विद्युत भट्टी में गर्म करके बना सकते हैं, यह अपारदर्शी होता है। शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट लिखेंगे हीरा, जो कि कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। छात्राध्यापिका इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगी। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। छात्र कथन में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और हीरे की त्रिविमीय संरचना को समझेंगे। शिक्षण विधियाँ, स्पष्टीकरण विधि तथा प्रदर्शन विधि। और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है, जैसे हीरा सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है और उसकी संरचना बनाई गई है हीरे की। फिर शिक्षण बिंदु में है अगला पॉइंट हीरे का उपयोग। छात्राध्यापिका इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगी। हीरे का उपयोग कांच काटने, धातुओं में छेद करने के लिए होता है। इसको विभिन्न कोणों पर काट कर गहने एवं अंगूठी बनाने में भी प्रयोग करते हैं। छात्र कथन में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधियाँ, स्पष्टीकरण तथा प्रदर्शन विधि। और श्यामपट्ट कार्य, इसमें भी दिया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे भारत में हीरा बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब आता है शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट
फुलरीन, ये भी कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। छात्राध्यापिका इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगी। वो बताएंगे सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म कर कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया। इसका अणु गोलीय होता है। और छात्र कथन में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे। शिक्षण विधियां हैं व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि। और श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर फुलरीन की संरचना बनाई गई है और उसके बारे में कुछ लिखा गया है। जैसे फुलरीन के अणु में अनेक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे 660 और 6C70। शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। छात्राध्यापिका इसके बारे में बोध प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे हीरा। फिर अगला प्रश्न है, फुलरीन के अणु की संरचना कैसी होती है। तो छात्र बताते हैं गोलीय। फिर अगला प्रश्न छात्राध्यापिका करती हैं, भारत में ग्रेफाइट किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो छात्र उत्तर देते हैं बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब छात्राध्यापिका ने जो बोध प्रश्न पूछा है उससे वो स्पष्टीकरण देंगी। फुलरीन अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इन गोलीय अणुओं को फुलरीन नाम दिया गया। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि। अब आता है निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्ष में घूमकर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। अब आता है इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, हीरे का उपयोग कहाँ किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कार्बन को कितने अपर रूपों में वर्गीकृत किया गया है, उनके नाम लिखो। फिर सबसे लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में पहला है, हीरे की त्रिविमीय संरचना को समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।